जी 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 अमजद साहब, आज पुलिस प्रशासन के साथ ऑल पार्टीज मीटिंग हुई। क्या कुछ वाजे गांव को लेकर बातें चर्चा में आई, किस तरह की मांग की गई? आज नांदेड़ के तमाम मुस्लिम तंजीमें, सियासी और गैर सियासी, इस सब पर मुनेसर एक जो है वक्त ने जनाब एसपी साहब से मिला और हमारी वजह ये थी कि 21 मार्च 2026 को 9:30 और 10 के दरमियान में वाजे गांव के ईदगाह के नीचे जो वाक़या हुआ सेल्फ बमबारी का, उस सिलसिले में हमने उनसे एक मेमोरेंडम दिया। उसमें हमने उनसे डिमांड ये की कि जिस तरीके से इससे पहले पाट बंधारे के बारे में जो तहक़ीक़ात हुई थी वो तहक़ीक़ात इसमें ना हो, बल्कि ये सही तहक़ीक़ात हों और ये जो है सादा सीधा हमारे दो चाके गिरने का, मोटरसाइकिल जलने का वाक़या नहीं है, बल्कि हमारे को जो मालूम हुआ और हमने देखे हैं और कुछ हमारे लोगों ने देखे हैं, इससे साबित होता है कि ये एक हिंदू फ़िरक़ा वाराना जो जमातें हैं उनकी एक साजिश है और खुदा के फजल से ये हुआ कि साजिश उनकी नाकाम हो चुकी है। तो लिहाजा इस वाक़े के पीछे, इस जो है हादसे के पीछे परभनी से जो आदमी आया है वो परभनी से यहाँ क्यों आया और परभनी से यहाँ आने के बाद यहाँ के मुकामी कौन सी पार्टियाँ जो हमारे फ़िरक़ा परस्त हैं उनके भी जो है इस चौकसी की जाए और परभनी में जो ये आदमी ने यहाँ से आके वहाँ से किया है उसके बारे में किया जाए। बहरहाल इस तरीके से हमने हम तमाम मुसलमानों के जानिब से हमने ये कहा कि किसी भी हालत से मुलज़िमीन की गिरफ़्तारी हो, उन्हें सज़ाएँ हो और उन्हें मामूली बात पर भी जो है आपको अगर शहादत की ज़रूरत पड़ी तो हम शहादत देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास आई विटनेसेस हैं। बहरहाल हमारे मेमोरेंडम पर जनाब एसपी साहब ने पढ़ा, गौर किया और उन्होंने कहा कि हम जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं हम इंशाअल्लाह जो है इंसाफ दिलाएंगे और हम हर एंगल पर कर रहे हैं। अभी 2-4 दिन हुए हैं और इसमें हम दीगर एजेंसीज़ को ATI, CID, ATS वगैरह को भी साथ रखे हैं। बहरहाल फ़िलहाल तो हम उनसे यही कहें कि जैसे जैसे भी आपके पास जो है इस बारे में चौकसी होगी उसकी इत्तला अवाम को दी जाए। उन्होंने इससे जो वादा किया है कि इंशाअल्लाह हमारे पास जो भी चौकसी होंगी, जो भी इसमें होंगी, हम उसकी इत्तला किसी न किसी तरीके से आवाम तक पहुंचाएंगे। बहरहाल फ़िलहाल तो हमको ऐसा महसूस होता है कि कल हमारे एसपी साहब का जो रुख है वो ठीक है। अब आगे क्या होता पता नहीं। खुदा हाफ़िज़। फोन पे है बोलिए। जी मोहन में आज पुलिस इंतजामिया से जो बातचीत रही है, क्या वाकई इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा क्या बात रही और किस तरह की डिमांड्स की गई और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से क्या सेटिस्फाई है पूरे मिली तंत्र? देखो, वाजेगांव की अवाम की तरफ से और पूरे नांदेड़ के अंदर और पूरे मराठवाड़ा में एक तशवीश और एक बेइत्मीनानी का माहौल था और सभी लोगों का ये कहना था कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस राह पर चल रही है, किस तरीके पर चल रही है। जो वाक़या वाजेगांव के अंदर ईद के दिन ईदगाह के करीब ईद की नमाज के वक्त में जो रोनुमा हुआ, वो वाक़या साफ तौर से सभी ने उस वाक़े को देखा और वाक़या बता रहा है कि मरने वाला किस इंटेंशन से वहाँ पर आया था, उस जगह को ही उसने क्यों चुना और उसके बॉडी से जिस तरीके के ब्लास्ट या पटाखों की आवाज़ें आ रही थी और पेट्रोल की बाटल है, सुतली बम है, ये तमाम चीज़ें क्या दर्शा रहे हैं। तो ऑल पार्टीज़ की तरफ से, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कांग्रेस पार्टी, NCP, समाजवादी और तमाम संगठनों के लोग शामिल है, आज ये डेलीगेशन एक शिष्टमंडल पुलिस इंतज़ामिया की तरफ SP साहब के पास आए और तमाम का ये मुतालबा था कि इससे पहले नांदेड़ के पाट बंधारे के अंदर एक वाक़या रोनुमा हुआ और उसको छुपाया गया, उसको ख़त्म किया गया। अगर सही इन्वेस्टिगेशन होती
वो आरोपी नहीं छूटते। तो हम सब की तरफ से यही मुतालबा था कि पुलिस की सही तहकीकात हो, आरोपी की शनाख्त हो चुकी है, उसके पीछे कौन कौन है, कौन सी संगठन के लोग हैं, उसका इरादा क्या था, वो क्या करने के लिए आया था, और इतना एक्सप्लोजिव मटेरियल लेकर अपनी बॉडी को बांध कर वहां पर आना और उसी जगह को चुनना, ये तो खुली आंखों से सबने देखा। तो सब लोगों के अंदर एक हैरत है और बेइत्मीनानी है, और उसी बेइत्मीनानी को हम लोग लेकर आए थे एसपी के पास में। एसपी ऑफिस आए और सभी की तरफ से हमने बात की और हमने कहा कि इसके अंदर एटीएस को इन्वॉल्व करना चाहिए, एनआई को इन्वॉल्व करना चाहिए और इसकी जड़ों तक पहुंचना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं इसके अंदर शामिल। खुदा ना खास्ता, हजार बार खुदा ना खास्ता अगर ये वाकया ईदगाह के ऊपर हो जाता तो आज क्या जिस सिचुएशन में आप और हम ठहरे हुए हैं, क्या नांदेड़ में इस इतनी इत्मीनान के साथ हम लोग ठहर सकते? पूरा बेइत्मीनानी का माहौल हो जाता, सिलक जाता नांदेड़। तो हमारा यही मुतालबा है कि पुलिस की डीएसपी या पुलिस की तरफ से जो उनका एक खास तौर से एक महकमा है जो तमाम चीज़ों पर निगरानी रखता है, वो क्या कर रही है। पुलिस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है यहाँ पर, आप गौर करिए। तो हम यही कहने के लिए आए हैं कि इसके अंदर एटीएस को, एनआई को इन्वॉल्व करिए और जो आरोपियों को, जो आरोपी या उसका बैकग्राउंड या उसके संगठन है, जो भी लोग हैं इसके अंदर, इसमें यूएपीए मकोका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जड़ों तक पहुंचकर उन लोगों को उठाना चाहिए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। जैसा आम तौर पे देखा जाता है कि एक फिरके को अलग नज़रिए से देखा जाता है, दूसरे फिरके को, दूसरे समाज को अलग नज़रिए से देखने का काम किया जाता है। वैसा ना हो, बल्कि हमको एसपी साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इंशाअल्लाह ताला देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये जो ऑल पार्टीज़ की तरफ से डेलीगेशन आया है, ये हम खामोश तो नहीं बैठने वाले हैं। हम देखेंगे, उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे हम, क्योंकि ये पूरे शहर के माहौल को ख़राब करने का एक षड्यंत्र था। सोचने की बात है, आप भी गौर करिए, उसी जगह को, उसी दिन को क्यों चुना गया? आने वाले 4-5 दिन के बाद रामनवमी भी है। क्या उस शख्स का हालात ख़राब करने का इरादा था? शहर का माहौल ख़राब करने का इरादा था? क्या था? तो तमाम चीज़ों के लिए हम यहाँ पर आकर एसपी साहब से हमने मुतालबा किया। अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन है, क्या पता है क्या पुलिस? नहीं, पुलिस की कार्रवाई में पुलिस का कहना है, एसपी साहब ने हमें इत्मीनान दिलाया है कि आप बेफिक्र रहिए, हम पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आरोपी का बैकग्राउंड भी हम देख रहे हैं और तमाम चीज़ों को बहुत जल्द हम आया करेंगे आप लोगों के ज़रिए से।